नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, फोर्थ ग्रेड भर्ती का रिवाइज रिजल्ट भी जारी हो चुका है, जिसमें थोड़ा सा करेक्शन होना था, वो होकर अब रिजल्ट आ चुका है। सभी साथियों ने अपने अपने मार्क्स देख लिए होंगे। जिन भी साथियों का फोर्थ ग्रेड भर्ती में अंतिम रूप से चयन होता दिख रहा है, अर्थात जिनके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो अब फोर्थ ग्रेड भर्ती के डीवी प्रोसेस स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि स्कूटनी फॉर्म भरने तो 9 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में स्टार्ट हो चुके हैं। तो फोर्थ ग्रेड भर्ती के लिए स्कूटनी फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इसके विषय में हम पूरी चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। और डीवी के टाइम कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इसके विषय में भी हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं साथियों। तो स्कूटनी फॉर्म जो है यह आपका भरा जा रहा है, ये किस तरह से भरा जाएगा, इस सबसे पहले हम बात करते हैं। ये जो स्कूटनी फॉर्म जो भरा जा रहा है आपका 9 फरवरी से 23 फरवरी की, इसकी आपको डीवी के टाइम 2 प्रतियाँ चाहिए होंगी, जिसमें 2 अटेस्टेशन फॉर्म होंगे, उन पर गजेटेड ऑफिसर के साइन कराने होंगे। अब बात कर लेते हैं ये स्कूटनी फॉर्म आखिर भरा कैसे जाएगा। तो इसके विषय में अगर हम बात करें तो साथियों, इस दोनों को आप छोड़ देते हैं, क्योंकि इसी चीज़ को हम किस तरह से फिल करने वाले हैं, अर्थात इसको फॉर्म किस तरह से आपका तैयार होने वाला है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, तो वो आप देखिए साथियों। सबसे पहले आपके पास साथियों शैक्षणिक दस्तावेज जो है ये चाहिए आपको, जैसे कि 10th की मार्कशीट आपको चाहिए। 10th की मार्कशीट जो है वो आपकी विद सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अर्थात आपने 10th अगर 2010-11 से पहले किया है, तो आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलते थे, वो होने चाहिए जैसा साथियों। और 10-11 के बाद अगर आपने 10th 12th किया है, तो आपकी मार्कशीट के अंदर ही आपका सर्टिफिकेट आता है। 10th और 12th की हो गई। इसी के साथ साथियों हम आपको बता दें, आपके पास आपका जो है एडमिट कार्ड जो है इस भर्ती का, वो भी होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म तो आपके पास होगा ही साथियों। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन की मार्कशीट। चूँकि भर्ती 12th CET रिलेटेड, अर्थात वैकेंसी जो है ये 10th लेवल की थी, बट अगर आपने ग्रेजुएशन भी फॉर्म में शो किया था, तो आपको ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट चाहिए होंगी साथियों। ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट से मतलब आपने अगर BA BSc BCom किया है और 3 ईयर का है, चूँकि 3 ईयर का ही होता है, बट अगर ईयरली सिस्टम है तो आपको 3 मार्कशीट मिली होंगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की। बट अगर सेमेस्टर सिस्टम था तो आपको 3 साल की 6 मार्कशीट मिली होंगी। तो आपको सभी मार्कशीट, और अगर बैक वगैरह भी हैं तो आपको बैक की मार्कशीट भी चाहिए होंगी साथियों, जो कि आपकी स्कूटनी फॉर्म जो है उसमें अपलोड होने वाली। ये जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी आपके स्कूटनी फॉर्म जो भरेंगे हम, उसमें अपलोड होने वाले हैं। इसके साथ ही आपकी डिग्री भी इसमें लगने वाली है, और अगर डिग्री नहीं है किसी साथी के पास, तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो उनको मिला होगा, उससे आपका काम हो जाएगा, वो आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप बनवा सकते हैं। अब इसी तरह जिस तरह से आपने ग्रेजुएशन शो किया है, तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट डिग्री चाहिए। इस तरह से आपने अगर PG किया है तो आपको PG की मार्कशीट और डिग्री चाहिए। अगर आपने शो नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन ग्रेजुएशन और PG वगैरह की कोई इसमें ज़रूरत है नहीं। वैसे 2 गजेटेड ऑफिसर से बने हुए कलेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप लेटेस्ट ही बनवाएंगे, क्योंकि आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है तो आप अभी बनवाने वाले हैं। लास्ट शैक्षिक संस्था BEd या PG, जो भी आपने लास्ट कॉलेज किया है, अगर आपने 12th ही पास हैं आप, तो आपने जहाँ से 12th किया है वहाँ से आपको एक कलेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि लास्ट संस्था से बनता है। और अगर आप PG BEd वगैरह इसमें शो कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से बना हुआ कलेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए साथियों। मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपको ऑनलाइन वाला चाहिए, क्योंकि डिजिटल ज़माना है, तो डिजिटल वाले ही मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए साथियों। तो मूल निवास हो गया। मूल निवास सभी का एक ही जैसा बनता है, सभी का सेम होता है, डिजिटल वाला। एड्रेस वगैरह उनके चेंज हो जाते हैं। और जाति प्रमाण पत्र जो है ये SC ST के जो हैं, ये
एक बार डिजिटल बनने के बाद फिर से नहीं बनते हैं। बाकी OBC EWS कैटेगरी जो हैं इनमें अगर वो ज़्यादा पुराना हो जाता है तो आपको एफिडेविट बनवा लेना चाहिए। और एफिडेविट अगर टाइम है आपके पास काफ़ी तो आपको नया बनवा लेना चाहिए। तो आपके पास अगर पुराना है, 1 वर्ष पुराना अगर OBC EWS का सर्टिफिकेट है तो आपको उसे रिन्यू कराने के लिए अप्लाई कर देना है और एफिडेविट वगैरह बनवा लेना है फ़िलहाल के लिए। बात आती है PH कैटेगरीज की। तो PH कैंडिडेट्स जो हैं वो 40% डिसेबिलिटी रिलेटेड आपका जो सर्टिफिकेट है जो मेडिकल बोर्ड जारी करता है ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि टीवी के जब आपका होगा तो आपकी इसमें जांच भी होने वाली है कि आपने डिसेबिलिटी कितनी परसेंट है। अगर 40% से कम पाई जाती है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। विधवा जो हैं कैंडिडेट उनको पति का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तलाकशुदा जो स्त्रियाँ हैं अर्थात परित्यक्ता हैं उनको कोर्ट द्वारा जारी जो डिक्री होती है उसकी प्रति इसमें लगानी है और ओरिजिनल जो है वो आपको स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड भी करनी है। फौजी जो भाई हमारे सैनिक हैं उनको अपनी पेंशन डायरी जो है वो PPO नंबर, दोहरा लाभ न लेने संबंधी शपथ पत्र वगैरह आपको लगाना है। दोहरा लाभ मतलब आपने किसी अन्य वैकेंसी में तो फौजी कोटे का अर्थात सैनिक कोटे का लाभ नहीं लिया है, इससे संबंधित भी आपको शपथ पत्र चाहिए। साथियों, विवाह सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर आपका विवाह हो रखा है तो आपको विवाह संबंधी सब सर्टिफिकेट चाहिए जो फोटो युक्त होना चाहिए। विवाह संबंधी शपथ पत्र जैसे विवाहित है, विधवा या परित्यक्त का ये हो ही चुका है। दहेज संबंधी अर्थात विवाह जब होगा तो उसमें कोई दहेज नहीं लेने संबंधी आपको एक शपथ पत्र बनवाना होगा। संतान संबंधी घोषणा पत्र बनाना होगा कि 2 से अधिक संतान पैदा नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड एक शपथ पत्र बनता है, वो संतान रिलेटेड शपथ पत्र भी आपको बनवाना है। साथियों, अविवाहित दहेज लेने वाला ये हमने डिस्कस कर ही लिया। EWS को इनकम सर्टिफिकेट की वैधता हेतु घोषणा पत्र। अब अगला डॉक्यूमेंट आता है साथियों धूम्रपान नहीं करने संबंधी शपथ पत्र। अगर धूम्रपान आप नहीं करते इससे संबंधी आपको शपथ पत्र चाहिए होगा, जो आपके DV के टाइम भी आपको चाहिए होता है। स्क्रूटनी के टाइम भी अगर आपके पास हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बाद में आपको जब भी बनवाना होगा तो आप पहले ही बनवा कर रख लीजिए। डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि हो तो इससे रिलेटेड भी शपथ पत्र आपको चाहिए, क्योंकि ये TV के टाइम ज़रूरी होते हैं। बट आप स्क्रूटनी के टाइम या इन्हें बनवा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी प्रकार प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इनको भी आप अपलोड कर सकते हैं। वैसे इनकी स्क्रूटनी फॉर्म कोई ज़रूरत है नहीं। डॉक्यूमेंट में त्रुटि कैसे होती है? यदि किसी का नाम राम नारायण है, किसी डॉक्यूमेंट में राम नारायण स्पेस देकर लिखा है और किसी में राम नारायण विदाउट स्पेस लिखा है तो ये एक तरह की स्पेस रिलेटेड त्रुटि हो चुकी है, तो इससे संबंधित एफिडेविट बनता है। और अन्य त्रुटि देखें तो मात्रा संबंधी, जैसे किसी का नाम नवीन है इस तरह से और किसी डॉक्यूमेंट में इस तरह से हो गया है गलत, तो इससे संबंधित एफिडेविट बनवा सकता है, जो कि आपको चाहिए ही होगा। संविधान संबंधी घोषणा पत्र सादे कागज पर, विधवा को पुनर्विवाह नहीं करने का घोषणा पत्र, NOC। यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनको NOC चाहिए होगी उनके डिपार्टमेंट से जो जारी की जाती है। पते की जानकारी के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, लाइसेंस वगैरह आपको चाहिए होंगे, क्योंकि ये एफिडेविट्स जो हैं ये आपकी स्क्रीन फॉर्म में ज़रूरी नहीं है, बट आपको DV भी आगे कराना है तो DV के लिए भी आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। तो आप इनको पहले ही तैयार करवा लें, जिससे आपके स्क्रूटनी फॉर्म में कोई दिक्कत ना आए और आपका DV भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अब साथियों हम आपको दिखाने वाले हैं 4th ग्रेड भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको किस तरह से चाहिए होंगे और किस तरह से वो बनवाने हैं। तो उसके लिए देखिए आप, ये आपको DV जो होंगे बाद में उसके लिए जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसका लिंक 9 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में खोला जा रहा है, तो आप स्क्रूटनी फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करवा सकते हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड करवाने हैं, किस तरह से फॉर्मेट एफिडेविट का रहने वाला है, तो वो भी हम फॉर्मेट आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों, आवेदन पत्र शुल्क 100 रुपये होने वाला है।
जो कि पोस्टल ऑर्डर के रूप में होता है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं एफिडेविट्स किस तरह से आपको बनवाने होंगे। ये चरित्र प्रमाण पत्र जो आपका गजेटेड ऑफिसर के दो बनवाने हैं आपको, तो चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट इस तरह से रहने वाला है। इसका आप प्रिंट आउट निकाल कर और भर कर आप इसका चरित्र प्रमाण पत्र गजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं। जो आपको दो चाहिए होंगे, डीवी के टाइम भी आपको चाहिए होंगे। इसको फॉर्म में जो अपलोड करेंगे वही डीवी टाइम का आपको काम दे जाएंगे साथ ही। आगे चलते हैं। यह आपका 50 रुपये के स्टाम्प पर बनने वाला सामान्य घोषणा पत्र है, जिसमें बेसिक नॉर्मल जानकारी है कि 4th ग्रेड भर्ती से रिलेटेड। तो ये आपको फिलअप करके ये आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनवाना है साथियों। ये संतान संबंधी सादे कागज़ पर आपको ये फॉर्म बनाना है साथियों। इसका प्रिंट आउट निकाल कर आप इसको फिलअप कर सकते हैं। संतान संबंधी जानकारी इसमें आपको देनी है कि कितनी संतान है, अर्थात 1/6/2002 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई नहीं हुई, इससे रिलेटेड या हुई है तो कितनी है, तो ये हो जाएगा साथियों। अविवाहित जो कैंडिडेट हैं उनको 50 रुपये के स्टाम्प पर ये वाला फॉर्मेट बनवाना है। विवाहित जो साथी हैं उनके लिए ये घोषणा पत्र है, 50 रुपये के स्टाम्प पर ये बनने वाला है। विवाह से रिलेटेड ये आपको बनवाना होगा जिनकी शादी हो चुकी है। विधवा जो कैंडिडेट हैं तो विधवा कैंडिडेट को अपना ये फॉर्मेट जो है ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनवाना है घोषणा पत्र, जिसमें बेसिक डिटेल ही आपकी भरनी होगी। और इसमें साक्षी का हस्ताक्षर होने वाले हैं, तो साक्षी होने चाहिए जो ये बताएं कि आप विधवा हैं इससे संबंधित। अगला आ जाता है परित्यक्तता का, अर्थात जो तलाकशुदा है उसको ये 50 रुपये के स्टाम्प पर घोषणा पत्र भरना है। में नाम आ जाएगा पुत्री श्री, वो नाम आ जाएगा आपके पिताजी का, निवासी आ जाएगा आपका निवासी स्थान जो भी है। इस तरह से ये सामान्य सा है, देख सकते हैं। इसमें भी साक्षी की आवश्यकता है, 2 साक्षी होंगे, उनके आप नाम वगैरह लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना होगा। विवाह प्रमाण पत्र, जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है उनके लिए ये ज़रूरी है विवाह प्रमाण पत्र। और उसके 22/5/2006 के बाद हुआ है उनके लिए हमने आपको बता ही दिया था। वचनबंध पत्र जो है, अर्थात वचन लेने का ये सामान्य सा कागज़ है, ये आपको सामान्य सादा कागज़ पर बनवाना है, जिसमें गुटखा वगैरह नहीं करने से रिलेटेड है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। में कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, पुत्र पुत्री श्री आपके पिताजी का नाम, निवासी आपका निवासी स्थान आ जाएगा। गुटखा धूमपान का सेवन नहीं करता हूँ करती हूँ, फिर देखा हस्ताक्षर हो जाएंगे, स्थान और दिनांक हो जाएंगे साथियों। अगला आता है संविधान संबंधी प्रतिज्ञा, अर्थात संविधान के प्रति प्रतिज्ञा से रिलेटेड है। में आप अर्थात कैंडिडेट का नाम, पुत्र पुत्री श्री पिताजी का नाम आ जाएगा आपके, रोल नंबर आपके 4th ग्रेड भर्ती के आ जाएंगे। और सीधी भर्ती में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अनंतिम चयनित हुआ हूँ, अर्थात प्रोविजनल चयनित हुआ हूँ। इससे संबंधित एक घोषणा पत्र है, मात्र आपको सबके साइन वगैरह कर देने हैं। नमूना हस्ताक्षर, ये सब भी सादा कागज़ पर आपका बनने वाला है। अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ये आपके हैंड राइटिंग के लिए है, हस्तलिपि रिलेटेड, तो इसमें आपको हिंदी में लिखना है। ये वाली लाइन जो लिखी हुई है, मैं आपका नाम, पुत्र श्री पिताजी का नाम, रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि विज्ञप्ति अनुसार भर्ती का नाम जो आ जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 निर्धारित सभी पात्रताओं पूरी करता हूँ। ये हिंदी में यहाँ लिखना है आपको, और यहाँ पर इंग्लिश में अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए विकल्प पत्र सामान्य कागज़ पर ये बनने वाला है आपका, इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। इसी तरह से आपका नाम, पिता का नाम, रोल नंबर वगैरह गैर अनुसूचित या अनुसूचित क्षेत्र दोनों सूचियों में से जिस सूची में आप आते हैं उसका विवरण दे सकते हैं, कोई इसमें आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। विधवा परित्यक्त का जो कैंडिडेट है उनका विधवा का, तलाकशुदा का जो
शपथ पत्र है वो आपका पहले ही हमने आपको बता दिया था। ये आपका इससे रिलेटेड है कि विधवा या तलाकशुदा है वो पुनर्विवाह करने या नहीं करने संबंधित घोषणा पत्र जो फ़ोटो युक्त होने वाला है। इसमें भी आपको सामान्य से जानकारी आपकी देनी है। मैं आपका नाम, पुत्र पुत्री, श्री, निवासी, इस तरह से अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये लास्ट में आपको अटेस्टेशन फॉर्म एक मिलने वाला है। अटेस्टेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर आप बेसिक डिटेल डाल सकते हैं, जैसे नाम आपका आ जाएगा, सरनेम जो भी आप लगाते हैं, रोल नंबर आ जाएंगे। मेरिट नंबर आप खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी मेरिट नंबर जारी हुए नहीं हैं। और बात करें तो प्रेजेंट एड्रेस, इसमें आप अपना एड्रेस दे सकते हैं, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह। होम एड्रेस जहाँ पर आपका जन्म वगैरह हुआ था वो। अब मैक्सिमम ये सभी का सेम ही होता है। अगर कुछ आपका चेंजेस है, जैसे कि आप अभी जयपुर रह रहे हैं तो प्रेजेंट एड्रेस में जयपुर का, और होम एड्रेस में आपका जो भी गांव है उससे रिलेटेड जानकारी देनी है। मैक्सिमम कैंडिडेट सेम ही फिल करते हैं। फादर्स डिटेल यहाँ पे आपकी आ जाएगी कि फादर्स नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, क्या काम करते हैं प्रोफेशन आ जाएगा, इफ़ इन सर्विस की डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस, अगर किस सर्विस में है तो किस सर्विस में है, कौन पोस्ट पर है, किस पोस्ट पर ही आ जाएंगे। नेशनलिटी, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ जो भी है उन सभी के इंडियन, ये नई वाली आपको बताएं। प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, हस्बैंड, वाइफ, डेट ऑफ बर्थ इनसे रिलेटेड आपका पहले से आपको यहाँ पर फिलअप करना है। DOB आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। कितने ईयर के, कितने मंथ और कितने दिन के हो चुके हैं ये संबंधित है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आप बताइए, आपका गांव आ जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है, स्टेट आपका राजस्थान होने वाला है, जो अदर स्टेट के उनका अदर स्टेट हो जाएगा। रिलीजन आपका जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी है, और आप शेड्यूल एरिया से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी जानकारी आपको नो के B कॉलम में देनी है, यस या नो के रूप में। अब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज विद फुल एड्रेस, जैसे कि अब यहाँ पर सबसे पहले नंबर में आपको 10th की जानकारी, सेकंड में 12th की, थर्ड में आपको यदि आपने 100 किया है तो ग्रेजुएशन की, और भी आपने अगर RSCIT किया हुआ है तो RSCIT दे सकते हैं, किसी ने PG किया है तो उसकी भी दे सकते हैं। और डेट ऑफ एंट्रिंग, जब आपने एडमिशन लिया तो मैक्सिमम 1 जुलाई भरा जाता है। अगर किसी को याद होता है तो वो डेट भर देते हैं, नहीं तो मैक्सिमम 1 जुलाई, और जिस भी ईयर में आपने एडमिशन लिया था वो भर देते हैं। और डेट ऑफ लिविंग, जब आपका एग्ज़ाम पास हो चुका था आपकी मार्कशीट का में ये आ जाएगा डेट ऑफ लिविंग। और एग्जामिनेशन पास, इसमें आप पास की जानकारी दे सकते हैं, परसेंटेज वगैरह शो कर सकते हैं, पिन कोड वगैरह भी हैं इसमें, ये आप भर सकते हैं। और इसके बाद में आपके लिए ज़रूरी है एक नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन, अर्थात 13 नंबर का कॉलम, नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंस टू वॉम यू आर नो, जो आपको जानते हैं ऐसे 2 व्यक्ति कि आपको गवाह के रूप में यहाँ पर नाम लिखने हैं और उनके मोबाइल नंबर जस्ट सामने लिखने हैं। कोई भी जो 2 आपके एरिया के हों, जो आपको अच्छे से जानते हों, आपका हित चाहते हों, हित में चाहते हों, ऐसे व्यक्ति का 2 के नाम लिखने और उनका आगे उनके मोबाइल नंबर लिख देने हैं। डेट, प्लेस वगैरह आप यहाँ पर लिख देंगे। सिग्नेचर कैंडिडेट आपके आ ही जाएंगे। अब नीचे जो आता है ये आप देख सकते हैं, ये आपको अटेस्टेशन फॉर्म के DB के टाइम आपको 2 प्रिंट आउट चाहने वाले हैं। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म के इस लास्ट के में आपको गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं, वो आप इसे फिलअप कर देगा। और ऐसे आपको 2 फॉर्मेट में अटेस्टेशन फॉर्म भरने हैं और उन पर आपको साइन करने हैं। और अटेस्टेशन फॉर्म के फर्स्ट पेज पर जब आपको यहाँ पर फ़ोटो लगाएंगे तो फ़ोटो पर आपको क्रॉस साइन भी करना है, जो आधा फ़ोटो पर और आधा आपका नीचे आए। तो ये आपको पूरी जानकारी हमने इस भर्ती की दे दी है। तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी अगर आपका हमने पूरी जानकारी वीडियो में आपके साथ साझा की है, जिस तरह से हमने DB कराया था, फिर भी कोई जानकारी आपके समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका ज़रूर रिप्लाई देंगे। 9 फरवरी से 23 फरवरी तक आप स्क्रूटनी फॉर्म भरने वाले हैं। और जिन भी साथियों का 1 गुना की लिस्ट में
चयन हुआ है। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान साथियों।